निरहुआ का दिल तो वो भी नहीं है, अपनी बीवी को दिखाने की भी तो उसकी वो नहीं है, दिल नहीं है। अपनी बीवी को भी समाज में दिखा नहीं पाता। वो ये सोचो, दूसरे की बीवी, दूसरे बहन बेटी को लेकर टहलता रहता, तो उससे उसका जिग्र पूछेंगे हम? उसका जिग्र ही नहीं ना, तो उसका जिग्र की जिग्र तो असली अहीर का होता। वो असली अहीर है, वो असला अहीर ही नहीं ना, तो उसके जिगर का ये। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि केसारी 20 कर रहे हैं, निरहु सत्ता में उनको 40 करना चाहिए, तो क्या लग रहा है वो 10-5 कुछ कर पाएंगे? अरे 40 आप करो, हम तो करो 100 करोड़ इनको 100 बीघा देना चाहिए। सत्ता में है, ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, इनके पास तो अरबों रुपया अभी भी होगा इनके पास। अरे 100 बीघा जमीन कौन सा की कीमत होगा गांव में, बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन इनको देना चाहिए सत्ता में रह के। इनकी सत्ता वाले 1 रुपया अगर दे दे, 10,000 दे के वोट तो ले लिए, इसके बाद गरीबों के ऊपर अत्याचार किए, 10,000 की 10 लाख वसूली भी कर लिए है। इसके आगे कोई उनके दिल नहीं है। आज देखिए निरहुआ जी जो अदमुल्ला शब्दों की उपयोग किए हैं, ठीक है, आप अदमुल्ला बोले तो आप भी यादव समाज से आते हो, तो आधा अदमुल्ला तो आप भी हो सकता है आपकी माँ ने कोई मुल्ला के पास गए थे तभी आप अपने आप को अदमुल्ला कह रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों इस वक्त हम लोग लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और आज बात करेंगे दोस्तों केसारी लाल यादव और निरहुआ को लेकर। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि केसारी लाल यादव बिहार में चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद लगातार उनका ट्रोल किया जा रहा था, और जो सबसे ज्यादा उनको कोई ट्रोल करता था, पर कमेंट करता था, तो आजमगढ़ के पूर्व सांसद है दिनेश लाल यादव निरहु उनको करते थे। अब इस मामले से बातचीत करेंगे क्योंकि केसारी लाल यादव जब से चुनाव हारने के बाद उन्होंने 20 बीघा जमीन दान किया है एम्स बनने के लिए। तब क्या कहेंगे, अभी बिहार में चुनाव हुआ, केसारी लाल यादव चुनाव हार गए, उसके बाद उन्होंने 20 बीघा जमीन दान कर दिया है। क्या लग रहा है कि दिनेश लाल यादव जो उनको निरहुआ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, यदमुल्ला वगैरह कह रहे थे, क्या लगता है कि निरहु कर पाएंगे? पहली बात तो निरहुआ की बातों को हम ज्यादा गौर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग देश के लिए बहुत बेकार होते हैं। जो अपने ही कास्ट को अदमुल्ला कहे तो किस मुल्ला से पैदा है? वो भी तो उसी में से है, तो वो किस मुल्ला से पैदा है? मैं खेसारी जी बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मनीषा शाह, अगर मैं किसी को देख के मतलब वो करती प्रेरणा लेती हूँ एक्टरों में, तो मैं खेसारी जी को। निरहुआ जी को तो मैं कुछ भी नहीं समझती। रिक्शा वाले निरहुआ जी, वो रिक्शा वाला रिक्शा ही चालक बन के रह सकता, वो इसके आगे कोई उनके दिल नहीं है। आज देखिए निरहुआ जी जो अदमुल्ला शब्दों की उपयोग किए हैं, ठीक है, आप अदमुल्ला बोले तो आप भी यादव समाज से आते हो, तो आधा अदमुल्ला तो आप भी हो सकता है आपकी माँ ने कोई मुल्ला के पास गए थे तभी आप अदमुल्ला अपने आप को कह रहे हो। निरहुआ जी उनको नहीं कह रहे, खेसारी जी को ही अपने आप को अदमुल्ला कह रहे हैं। हम तो मानते यही चीज है। और रही देखिए, अभी उन्होंने जमीन अस्पताल के नाम के लिए कितना सारा झाड़ने की बात भी जिगर है। ये है असली यादव अहीर, जिसका जिगर है। तेरे अंदर जिगर भी नहीं ना, और उसने पूरा जमीन देने की पूरा वादा कर लिया, यहाँ तक कि गरीब बेटियों की शादी ब्याह हर चीज पूरा उन्होंने जिम्मेदारी उठाने, पढ़ाई शादी सब जिम्मेदारी उठाने के लिए निरहुआ मतलब खेसारी जी ने बोल दिया छपरा से। ये उनका जिगर है, असली अहीर का जिगर है। तुम तो अदमुल्ला हो, तुम खुद अदमुल्ला हो। हम तो कहते तुम खुद अदमुल्ला, तुम्हारी मम्मी किस मुल्ला के पास जाके तुमको लेके आई? अच्छा देखिए, देखा जाए केसारी लाल यादव विपक्ष में है, चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के बाद जब नेता कोई चुनाव हार जाता है तो अपनी विधानसभा छोड़ देता है, और जो जीत जाता है उसको वहां जाने में दोबारा बस समय में लगता है। लेकिन निरहु केसारी लाल यादव ने 1 महीने में चुनाव हारने के बाद 20 बीघा जमीन दान कर दिया। तो क्या इतना बड़ा निरहुआ का दिल नहीं है जितना बड़ा केसारी लाल यादव का? निरहुआ का दिल तो वो भी नहीं है, अपनी बीवी को दिखाने की भी तो उसकी वो नहीं है, दिल नहीं है। अपनी बीवी को भी समाज में दिखा नहीं पाता। वो ये सोचो, दूसरे की बीवी, दूसरे बहन बेटी को लेकर टहलता रहता, तो उससे उसका जिग्र पूछेंगे हम? उसका जिग्र ही नहीं ना, तो उसका जिग्र की जिग्र तो असली अहीर का होता। वो असली अहीर है, वो असला अहीर ही नहीं ना, तो उसके जिगर का। ये खेसारी जी के जब पास दिल है, दिमाग है, जो एक हारने के बाद भी जनता को उन्होंने आश्वासन दिया, जब मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगी, आपकी गरीब बेटियों की शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब जिम्मेदारी उन्होंने उठाया, यहाँ तक अस्पताल के लिए जमीन उन्होंने दान कर। ये बहुत बड़ा जिग्र असली अहीर है, जो समाजवादी से जुड़ा हुआ उनका दिल है। वो अपनी समाजवादी वाला दिल भी दिखाया, असली अहीर का, जात का अपनी पूरा वो भी दिखाया, जो अहीर होते कैसे। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि केसारी 20 कर रहे हैं, निरहु सत्ता में उनको 40 करना चाहिए, तो क्या लग रहा है वो 10-5 कुछ कर पाएंगे?
अरे 40 आप करो, हम तो करो 100 करोड़ दे, इनको 100 बीघा देना चाहिए। सत्ता में है, ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, इनके पास तो अरबों रुपया अभी भी होगा इनके पास। अरे 100 बीघा जमीन कौन सा की कीमत होगा गांव में, बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन इनको देना चाहिए सत्ता में रह के। इनकी सत्ता वाले 1 रुपया अगर दे दे, 10,000 दे के वोट तो ले लिए, इसके बाद गरीबों के ऊपर अत्याचार किए, 10,000 की 10 लाख वसूली भी कर लिए है। आप देखिए घर टूट के कैसे बेघर हुए, एक लड़की शादी टूट गई, उसकी घर जोड़ पाएंगे ये मोदी जी? नहीं जोड़ पाएंगे। उस लड़की घर बसा पाएंगे? नहीं बसा पाएंगे। कल रो रही थी वो लड़की, हम उसको देख के हमको तरस आ रहा था। अच्छा, बिहार में जी। बिहारी की बात मैं कर रही हूँ। हमारी यूपी में तो इतने दम नहीं है निरहुआ को, आगे खड़े हो जाए निरहुआ को, तो जिसकी नाम मनीषा शाह नहीं है। अच्छा। हम खुली चैलेंज करती हैं, आए निरहुआ लखनऊ में आके बात करे हमसे। अरे बीजेपी के पूर्व सांसद, आजमगढ़ के पूर्व सांसद ऐसे बात है उनके बारे में? ऐसे लोगों को हम अपने सांसद तो क्या, हम प्रतिनिधि भी नहीं मानते, समाज सेविका भी नहीं मानते। ये कहाँ की, इनको पता है ये जुमले में आके जीत के चले गए। इनको क्या पता जनता क्या चाहती है, जनता के पास क्या मुद्दे हैं, जनता को क्या चाहिए, इनको कुछ नहीं पता। वो तो जुमले में आए थे, मोदी जी की जुमले में इनको जिता दिया गया था वोट चोरी करके। मेहनत करके जीतो ना। छपरा में जाके खेसारी ने जितना मेहनत करी ना, उतना करे हो तुम, उतना करके दिखाए होते। उनकी खेसारी जी पूरा परिवार से लेकर टीम तक पूरा लग गया था मेहनत करने में, जमीन स्तर पर काम किया खेसारी जी। आप जीत तो लिए हो चोरी करके, आपने समाज का वोट नहीं लिया, चोरी वाला वोट लिया है। वो तो असली वोट तो खेसारी जी ने लिया है, अपने दिलों में, दिल में जगह लिया उन्होंने जनता के बीच में जाके। अच्छा, यानी आप भी कह रहे हैं कि अगर केसारी लाल यादव एक तरफ दिनेश लाल निरहुआ है, तो आप केसारी लाल यादव को अपना नेता मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, उनको समाज भी मान रहा है, वहाँ का छपरा का समाज भी मानता है, दिल से उनको वोट भी किया। लेकिन अब चोरी, उनका तो आदत है चोरी करना, घर घुस के चोरी करना। तो जब चोर से ताला चाबी की तोड़ने की आदत पड़ चुका है इन लोगों का, तो ये आदत हम लोग छुटाएंगे। हम समाजवादी छुटाएंगे इनकी आदत, जितनी इनकी चोरी करने वाली आदत है ना। अब हम लोग समाजवादी जागरूक हो चुके, अब हम लोग इनकी चोरी पकड़ेंगे। अब इनको हम लोग बताएंगे चोरी होती कैसे और डकैती डालते कैसे है। तुम लोग कितना डालोगे, डाल के दिखाओ। निरहुआ कह रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव बुरी तरह चुनाव हारेंगे उत्तर प्रदेश वाला, क्योंकि चोर हो। तुमको पता है मुझे ताला तोड़नी है। हम तो भगवान नहीं है, हम तो इतना कंफर्म नहीं बोल सकते तुम भगवान हो क्या। तुम पहले से सब ज्ञान बांट लेते हो, इसका मतलब तुम लोग भगवान हो। 400 की पार, 300 की पार, 200 की पार, ये भगवान हो तुम भगवान। जहाँ तुम भगवान की बात पे तुम चुनाव लड़ रहे थे, वो भगवान जी ने लात मार के तुमको भगा दिया था, तो भगवान तो नहीं हो तुम। इसका मतलब तुम चोर हो। किसकी तिजोरी में कितना है वो तुम निकालने की पहले तैयारी कर लेते हो। आप देखिए इस जो फॉर्म भरने के नाम पे इन्होंने, SIR वाला जो फॉर्म भरने के नाम पे इन्होंने एक चोरी वाला जुमला चलाया। जहाँ पे बीजेपी वोटर है वहाँ बेलों से बोलते हैं यहाँ मत जाओ, यहाँ इग्नोर कर दो, क्योंकि मेरा वोटर है ये है, उनको हमें काटना ही नहीं है। जहाँ सपा वोटर है वहाँ आप जाओ, वहाँ खूब भरो फॉर्म, भरने के बाद उनकी वोट हम काटेंगे सब। ये है चुनाव आयोग का, ये प्लान चुनाव आयोग का, DM का है। तो ये लोग चोर है। चोरों से जितना हम लोग जानते हैं, आप चोर कैसे घुसेगा, हम लोग भी ताला चाबी कस के लगाएंगे इस बार। देखिए तो किस तरह लगाएंगे, किस तरह चोरी करेंगे। 27 वाले चुनाव में पूरा मजबूती से आप लोग तैयार अभी से? पूरी मजबूती नहीं, बहुत दमदार से हम लोग खड़े रहेंगे। चोरी करे तो DM साहब भी और चाहे जो भी हो, जो भी चोर आएगा तो कम से कम ताला तक तो आएगा ही ना। हम लोग देखेंगे, जनता भी देखेगी इस बार, जनता उखाड़ के फेंकेगी इस बार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।